Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to Indian Contract Act. Indian Contract Act में chapter 2.7 पे हम आए हैं. That is e-contracts and e-signature meaning and requirement. छोटा सा चैप्टर है. ये रियल लाइफ में बहुत अच्छे से काम आएगा आपको. रियल लाइफ से कनेक्टेड थोड़ा चैप्टर है तो आपको भी मजा आएगा क्या है क्या नहीं है. जो जो चीजें मैंने बोल्ड में रखी है वो थोड़ा ध्यान से याद रखना क्योंकि एमसीक्यू पर्पस के लिए आपको जरूरी है. ठीक है. पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले अगर आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. ठीक है. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे पढ़ाई. ई कॉन्ट्रैक्ट्स. अब पहले तो मैंने हमेशा पढ़ाने से पहले मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि एक मतलब एक लॉजिकल एक स्मॉल मीनिंग पता होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट. ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट. हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ उसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट. एकदम सिंपल मीनिंग यही है. ठीक है. बस उसी चीज को हम स्ट्रेच करके उन्होंने लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ और कुछ नहीं है. ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि दो बंदे के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो बिजनेसमैन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनिकली मोड के थ्रू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट मीन्स ई कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. दैट्स इट. उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या है. ई कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट that are not paper based, not paper based and are electronic in nature. In nature क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक. These contracts are generally made for speedy entering into speed भी क्यों कर किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है. स्पीडी एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. आप सोचो पेपर बेस्ड होता है तो मैं कुछ लिखूंगा, जब जाके वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा, तो ये कितनी देर लगेगी इसके अंदर. तो हम स्पीडी रिकवरी, स्पीडी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे. आज अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली मोड के अंदर मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ और सामने वाले पर्सन को मेल किया, उसने एक्सेप्ट किया, दैट्स इट, खत्म हुई बात, हो गया. और फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी, दे आर बेस्ट मेड बिटवीन टू पार्टीज हु लिव इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हाँ हम दूर रहते हैं, हम दूर रहते हैं तो कितना इजी हो जाएगा, है कि नहीं. एंड टू हैव एंटर इनटू एन agreement. A digital signature is all they need to enter into a contract as a party, even though both the parties to the contract are sitting miles away from each other. क्या जरूरी है ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? एक डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है. अब तो पता होगा डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है. एक थप्पा लगता है, सिंपल है ना. कॉमन सील बोलते हैं उसको, एक थप्पा लगता है, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर, आपकी डिजिटल सिग्नेचर ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती है. नॉर्मली आपका ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर दे दिया मतलब आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, ऐसा ही मान लिया जाएगा. तो ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्यों ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पेपर बेस्ड नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होता है. स्पीडली एंटर करने के लिए होता है वो. टू डिफरेंट पार्ट्स में अगर हो आप तो इजीली एंटर कर सकते हो. डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होता है. इन दिस प्लोरीफायरिंग proliferating world, it is the most convenient method to enter into a contract without being physically exhausted. हाँ फिजिकली मिलने से पहले ही आप ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो. देखो स्ट्रेच करके लिखा हुआ और कुछ नहीं. सेक्शन 10A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये किसके थ्रू होता है? सेक्शन 10A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ये आपको सिर्फ याद रख लेना है कि सेक्शन 10A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. ई सिग्नेचर क्या होता है? ई सिग्नेचर मतलब क्या? जो डिजिटल सिग्नेचर अभी मैंने बोला वो ई सिग्नेचर. ठीक है. फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ई सिग्नेचर फ्रॉम बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड. दोनों पार्टी का सिग्नेचर जरूरी है. सिंपल एज दैट. इन द केस ऑफ एन ई कॉन्ट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कम्स टू प्ले. ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ई सिग्नेचर आता है, प्ले में आ जाता है, वो जरूरी भी है. एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 2P as the authentication of any electronic record by the subscriber by means of electronic technique specified in the second schedule, and it includes the digital signature. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब क्या? एज पर आईटी एक्ट के हिसाब से आपने ऑथेंटिकेशन दिया सामने वाले पर्सन को कि हाँ मैं ये चीज आपने जो बोली है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ. दैट इज व्हाट ऑथेंटिकेशन बाय दैट पर्सन. मैं सब्सक्राइबर हूँ, मैं अपना डिजिटल सिग्नेचर किसी को दूंगा, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर दूंगा, तो मैंने सामने वाले पर्सन को बोला कि मैंने आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं. दैट्स इट, सिंपल. इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है. Section 5 of the Information Technology Act says that where any law requires that information or any other matter to be authenticated by affixing a signature or any document signed by the bearing the signature of the person, कहीं पे भी आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से उन्होंने ऑथेंटिकेट किया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप ई सिग्नेचर वहां पे दोगे तो मान लिया जाएगा कि वो आपने सिग्नेचर खुद की ही दी है, ऐसा ही मान लिया जाएगा. दैट्स इट, ये उन्होंने बोल दिया.
देन सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड। जो आपकी रिक्वायरमेंट है सिग्नेचर करने की वो सेटिस्फाई हो चुकी है, एज इफ आपने फिजिकली ही साइन किया है। तो सिंपल सिंपल इसका मतलब यही है, मोटा मोटी ये सारी चीज का मतलब यही सिग्नेचर मतलब क्या, कि आपने अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो फिजिकली जाके साइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ई सिग्नेचर दिया तो आईटी एक्ट के हिसाब से वो ऑथेंटिकेटेड है और आपने कंडीशन सेटिस्फाई की है साइन सिग्नेचर करने की, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्व्स द सेम पर्पस एज हैंड रिटन सिग्नेचर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्व्स द सेम पर्पस एज हैंड रिटन सिग्नेचर। हैंड रिटन सिग्नेचर जैसा ही वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वो पर्पस सर्व करता है। Section 85C of the Indian Evidence Act that states that as far as digital signature is concerned, courts presume that information provided in the certificate is true and correct. Section 85C of Indian Evidence Act, Indian Evidence Act के हिसाब से डिजिटल सिग्नेचर जो है ऐसा मान लिया जाता है कि जो अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो वो ट्रू एंड करेक्ट ही है, सिंपल एज दैट। पार्टीज, ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी पार्टीज होती है, तो दो पार्टी होती है, इतना याद रख लो, ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, व्हाट डज इट मीन? देखो एक पर्सन होता है जो ऑफर करता है, जो ऑफर कर रहा है वो ओरिजिनेटर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको ऑफर किया, जो एक्सेप्टर है उसको बोलते हैं एड्रेसी, सिंपल एज दैट। ओरिजिनेटर एंड एक्सेप्ट एड्रेसी, ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी मतलब जिसने ऑफर किया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू किसी को ऑफर दिया तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओरिजिनेटर हो गया, और जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या मान लिया जाएगा, एड्रेसी। विदाउट एनी इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी कोई नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल है। ओरिजिनेटर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2ZA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 इज पर्सन who sends, generates, stores, or transmit any electronic message to be sent, generated, stored, or transmitted to any other person does not include any intermediary. Simple as that. जो पर्सन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के थ्रू क्या करता है, ट्रांससेंड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब जो जनरेट कर रहा है ना जो पर्सन मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, सिंपल एज दैट, तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनेटर विदाउट एनी इंटरमीडियरी। एड्रेसी मतलब जो रिसीव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 इज अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव। ओरिजिनेटर ने जिसको भेजा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओरिजिनेटर ने चाहा कि मैंने बी को ही भेजना है, ठीक है, तो बी वुड बी कंसिडर्ड एज एड्रेसी, ठीक है, टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी। सिंपल एज दैट। तो दो पार्टी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में, ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, सिंपल एज दैट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, तीन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। देखो बहुत सिंपल है, ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, आप वेबसाइट के थ्रू किसी के भी साथ, देखो आप वेबसाइट के थ्रू किसी के भी साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इन दैट सिनेरियो उसको बोलते हैं ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट। नाम में ही आ रहा है ब्राउज, ब्राउज मतलब क्या, आप ब्राउजर ओपन करते हो, ब्राउजर में वेबसाइट में ही जाओगे, वेबसाइट में आप क्लिक करोगे कहीं पे भी, ब्राउजर में वेबसाइट में जाओगे कि आप वेबसाइट का यूज कर रहे हो किसी भी पर्सन की, तो किसी भी पर्सन की वेबसाइट का आप यूज कर रहे हो ना, तो इन दैट सिनेरियो उसको क्या माना जाएगा, ब्राउज रैप अग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिंपल एज दैट। तो किसी भी वेबसाइट में आप जाओगे, वहां पे आप जैसे ही आप गए तो सामने वाले पर्सन ने आपको एक अग्रीमेंट में डाल दिया कि हमने जो सर्विस दे रहे हैं आप उसके बाइंडिंग हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपने जैसे ही वो वेबसाइट ओपन की और आपने यूज करना चालू कर दिया, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी सारी कंडीशन, सिंपल एज दैट। तो वो क्या हो गया, ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वापस बता दो। ब्राउज रैप अग्रीमेंट इज इंटेंडेड टू बी बाइंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बाय द यूज ऑफ द वेबसाइट। देखो सामने वाली पर्सन को बाइंड कर रहे हो आप सिंपल है यहाँ पे देखो, सच एज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूजुअली यूज्ड बाय द वेबसाइट वेयरिंग द कंटिन्यूड यूज ऑफ वेबसाइट बाय द यूजर इज डीम्ड टू बी द एक्सेप्टेंस एंड इट्स रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ द अदर पॉलिसी। सिंपल है, इसका मतलब आपको ये बताता हूँ। देखो आप नॉर्मली क्या करते हो, अपनी आईसीआई की वेबसाइट है, मतलब आईसीएमआई की, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, अब वो अपनी वेबसाइट के ऊपर रिवाइज करते रहते हैं, अपने टर्म्स एंड ऑल सारी चीजें रिवाइज करते रहते हैं पॉलिसीज के ऊपर। जैसे ही आप वो वेबसाइट के ऊपर गए, सारी चीजें यूज कर रहे हो, मतलब आप इम्प्लाइडली सारी चीजें उन्होंने जो रिवाइज किए हैं, उन्होंने जितना भी रिवाइज किया है टर्म्स, अपने पॉलिसीज रिवाइज किए, वो सबको आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर कर रहे हैं।
तो अगर आप इम्प्लाइडली, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो और उनकी इम्प्लाइड रिवाइज्ड पॉलिसी और वो सारी चीज को चला रहे हो, मानो या ना मानो, मतलब जानते हुए ना जानते हुए भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है वो सारी चीज को, तो उसको बोलते हैं ब्राउज रैप अग्रीमेंट। आपने ऑफर किया कि मुझे आपकी वेबसाइट यूज करनी है, उन्होंने बोला ठीक है आप यूज कर लो, दैट्स इट। कि आपने क्या किया, उनकी सारी पॉलिसीज, उन्होंने जो रिवाइज टर्म्स किए वो सारी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसको बोलते हैं ब्राउज रैप अग्रीमेंट। इट इज दैट सिंपल। तो ब्राउज का यूज करके आप वेबसाइट पे जाते हो, सामने वाले पर्सन की वेबसाइट यूज करते हो, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज एंड सब कुछ चेंज करते रहेंगे, तो वो आपने एक्सेप्ट किया ही है, तो उसको बोलते हैं हम ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट। अग्रीमेंट है, ब्राउज रैप अग्रीमेंट, सिंपल। दूसरा है श्रिंक रैप अग्रीमेंट, ये थोड़ा टिपिकल है। श्रिंक रैप अग्रीमेंट मतलब क्या, एक लाइसेंस बेस्ड अग्रीमेंट होता है। क्या इज अ लाइसेंस अग्रीमेंट, ये याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि इट इज अ लाइसेंस बेस्ड अग्रीमेंट। ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में ज्यादा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में ज्यादा दिखता है। ये किस में ज्यादा दिखता है सर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में ज्यादा दिखता है। आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर आप परचेस करते हो तो क्या करते हो, पहले तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को मे बी, ये श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन पहले नहीं मिलती है वो पैकेज में अंदर जानने के लिए, जैसे ही आप एंटर करते हो ना उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन जानने को मिलता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो ये थोड़ा पढ़ने के बाद आपको ज्यादा समझ आएगा क्योंकि ये थोड़ा ट्रिपिकल है। हाँ, बट ये दो चीज तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखनी है कि श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक लाइसेंस अग्रीमेंट है, लाइसेंस अग्रीमेंट, हाँ आपको लाइसेंस मिल जाएगा कोई चीज यूज करने का, और वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में ज्यादा देखने को मिलता है ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में। Shimprack agreement is a license agreement where the terms and conditions of the contract are enforced upon the consumer as soon as he opens the package. Conditions of the contract enforced consumer के ऊपर। देखो लाइसेंस अग्रीमेंट में क्या होता है, सॉफ्टवेयर, मैं किसी सॉफ्टवेयर को परचेस कर रहा हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर को मैंने परचेस किया, मैंने जैसे ही वो ओपन किया, मतलब वो उसके साथ जितनी भी कंडीशंस जुड़ी हुई थी, मुझे पता है कि नहीं पता है, वो सारी चीजें लागू हो जाएगी। अगर मैंने गलत तरीके से वो प्रोडक्ट को यूज किया तो वो गलत हो जाएगा मेरे साथ, सिंपल एज दैट। ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को आपने परचेस किया, आपने अब जैसे ही आपने ओपन किया वो सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से यूज करो। आप जानते हुए ना जानते हुए अगर गलत तरीके से यूज कर दिया वो प्रोडक्ट को, तो आपके ऊपर वो चार्ज कर सकते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पे श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी जनरली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ बाइंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। देख लो, द लाइसेंस अग्रीमेंट इंडेमनिफाइज द user for any copyright or intellectual property right violation of the manufacturer as soon as buyer opens the pack containing the software product। सिंपल एज मैंने जो बोला ना, क्या करता है मैन्युफैक्चरर को, जिसने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाई है, जिसने भी सॉफ्टवेयर को, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने आपको बेचा, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने आपको बेचा, तो मुझे वो इंडेमनीफाई करेगा, सिंपल एज दैट। मुझे वो सेफ्टी देगा, ये लाइसेंस अग्रीमेंट, श्रिंक रैप अग्रीमेंट मुझे इंडेमनीफाई करेगा। मैंने आपको ही यूज करने के लिए दिया है, आपने गलत तरीके किसी थर्ड पर्सन को यूज करने के लिए ये चीज दे दी, तो वो मुझे इंडेमनीफाई करेगा। इसको बोलते हैं श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। तो श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसमें होता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में मिलता है, लाइसेंस अग्रीमेंट होता है, जो मैन्युफैक्चरर को कॉपीराइट का, आपको मैन्युफैक्चरर जो भी होता है वो प्रोडक्ट का, उसको कॉपीराइट का मतलब बेनिफिट देता है, उसको सेफ्टी फील करवा, सिंपल एज दैट। एंड थर्ड आता है क्लिक रैप और क्लिक थ्रू अग्रीमेंट। क्लिक रैप और क्लिक थ्रू अग्रीमेंट बहुत ही सिंपल है। आप कहीं पे भी जाते हो नॉर्मली, कोई भी आप आई अग्री, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, आप एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड करते हो, आप अब कंडीशंस नहीं आती, ओके आई अग्री, तो वैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट आप जो करते हो, वैसे वाले आपने भी क्या किया, उन्होंने अपनी कंडीशंस और वो सारी चीज दिखा दी। कोई भी एप्लीकेशन आप ऐप ओपन करते हो, वहां पे आपको ओके या आई अग्री का ऑप्शन आता है। अगर आपने वो ओके या आई अग्री का ऑप्शन क्लिक कर दिया और उसके बाद आपने वो एप्लीकेशन ओपन कर दी, तो फिर आपने क्या किया, इम्प्लाइडली क्लिक करके आपने अग्रीमेंट कर दिया सामने वाले पर्सन के साथ, उसकी सारी पॉलिसीज, सारे कंडीशन सबको एक्सेप्ट कर, कंडीशंस पॉलिसी सबको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। इसी वजह से इसका नाम भी ऐसा दिया, क्लिक रैप और क्लिक थ्रू अग्रीमेंट्स। ओके, क्लिक रैप और क्लिक थ्रू अग्रीमेंट्स रिक्वायर द यूजर्स टू मैनिफेस्ट हिज कंसेंट और असेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द लाइसेंस यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय क्लिकिंग ओके और आई अग्री। देख लो, ओके और आई अग्री बटन ऑन द डायलॉग बॉक्स। आप क्या करते हो, उसकी सारी कंडीशंस और सारी चीज को एक्सेप्ट करते हो, ओके आई अग्री दबा के। A user may choose to disagree or reject the terms by clicking cancel or closing the window। आपको अगर नहीं करना है उसको एक्सेप्ट, आप सीधा कैंसिल करके आप बाहर निकल जाओगे।
आपको अलाउ करे बिना, आप एक्सेप्ट करे बिना वो एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे, सिंपल है। इसी वजह से उसको क्लिक थ्रू अग्रीमेंट बोलते हैं। सच अ यूजर विल नॉट बी एबल टू बाय और यूज द सर्विस अपॉन रिजेक्शन। वन रेगुलरली कम अक्रॉस सच अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब भी आप करते हो तो आपको ओके, प्रोसीड अगे, प्रोसीड फर्दर ऐसा आपको आता है। तो वो सारी चीज क्या है, क्लिक थ्रू अग्रीमेंट्स है सारी चीजें। while डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर और क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट, देख लो सारी चीज मैंने जो बोली वही है। Unlike the shrink wrap agreements where the terms of the agreements are hidden inside the box, in case of click wrap agreements, all the terms and conditions are accessible prior to the acceptance either in same window or through hyperlink। देखो एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं ना वो हिडन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हिडन होते हैं। अब जब यूज करना चालू करते हो तब थोड़ा थोड़ा पता चलता है आपको कि कॉपीराइट क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इतना ज्यादा पता नहीं होता। लेकिन क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ मिल ही जाता है ना। जैसे ही आप आई अग्री का बटन दबाने जाते हो तो आपको नीचे सारी अग्रीमेंट्स दिखते हैं, ओके आई अग्री दिखते हो तो वहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। मतलब क्लिक रैक अग्रीमेंट जो भी होता है, क्लिक थ्रू अग्रीमेंट या क्लिक रैक अग्रीमेंट जो है उसके अंदर सारे कंडीशंस आपको मिल ही जाते हैं। तो ई कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने टाइप के होते हैं सर, 3 टाइप के होते हैं, एक तो ब्राउज रैप, फिर श्रिंक रैप एंड थर्ड क्लिक थ्रू। एंड वैलिडिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, वैलिडिटी एकदम है जिस तरह से आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है उसी तरह से यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है। एक्सेप्ट आपके सारे एग्रीमेंट जो भी आपके जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है तो हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सारे एसेंशियल एलिमेंट फॉलो हुए हैं और आपने एक्सेप्टेंस दिया है सामने वाले को, इसको बोलते हैं फ्री कॉन्सेंट, सिंपल एज दैट। तो वैलिडिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, नथिंग इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोहिबिट्स द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट इफ सच अग्रीमेंट पोजेसेस ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रोक रही है आपको या स्टॉप कर रही है फ्रॉम एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आपका सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपने फॉलो किए हुए हैं। Free consent is an essential characteristic of a valid contract. Generally, there is no scope for negotiation on e-contract. ई-कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं है, टेक इट और लीव इट ट्रांजेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए, ये टेक इट या लीव इट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो टेक इट या लीव इट के ऊपर ही चलेगा, आपको एकदम सिंपल है। ओके, Indian courts have dealt with instances where the terms of the contract were negotiated between parties wherein one party to contract was in unfair dominant position and have held unfair contracts as void। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि एक पार्टी बहुत डोमिनेंट पोजीशन में होती है और दूसरी पार्टी जो है अनफेयरली एकदम माइनर कंडीशन में होती है और उसका एडवांटेज एक्सप्लॉइट हो जाती है। ऐसा हो जाता है कई बार इलेक्ट्रॉनिक वे में, क्योंकि वेबसाइट पे तो बहुत सारे अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपको कहाँ पता कैसे कौन से टाइप के ऊपर कैसे अग्रीमेंट हो जाए। तो इन दैट सिनारियो उन्होंने क्या किया था कि अनफेयर एडवांटेज अगर आप लोगे या डोमिनेंट पोजीशन में होंगे तो वो क्या हो जाता है कि वॉइड हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ये इंडियन कोर्ट्स ने कुछ जजमेंट लिए थे, तो उनका उसका एक जजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इन द केस ऑफ LIC इंडिया एंड कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, एक LIC इंडिया और कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर के बीच में ये केस हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट, ये डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट मतलब टेक इट और लीव इट वाले कॉन्ट्रैक्ट, डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट मतलब टेक इट और लीव इट वाला कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है सर। डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट have there would be no occasion of weaker party to bargain as to assume to have equal bargaining power। इसका मतलब क्या होता है, डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं अभी बता देता हूँ। डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, सपोज मैंने आपको जो भी पूछा जाए, जो भी ऑफर किया, भले मैं डोमिनेंट पोजीशन में हूं ना हूं, मैं डोमिनेंट पोजीशन में हूं, ठीक है, आपको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है, आपका कोई बार्गेनिंग पावर है ही नहीं, सिंपल एज दैट। ठीक है, सपोज मैं कोई भी वेबसाइट के थ्रू आपको कोई गुड सेल कर रहा हूँ, आपके पास या तो ऑप्शन है बाई करने का या तो रिजेक्ट करने का, कोई ऑप्शन है, या बार्गेनिंग पावर का कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पे परचेजर के पास कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं होता है और वो अज्यूम किया जाता है कि वीकर पार्टी के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। He has either to accept or leave the service or goods in terms of the dotted line contract।
His option would be either to accept the unreasonable or unfair terms or forgo the service forever. इसका मतलब क्या, ये केस में ऐसा हुआ था कि देखो भाई, वीकर पार्टी जो होती है, जो परचेस करने वाली पार्टी जो होती है, उसके पास क्या होता है, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होता। या तो वो एक्सेप्ट करे या तो वो रिजेक्ट करे, भले ही वो अनरीजनेबल हो, अनफेयर हो, वो प्रोडक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा है कि अनफेयर है तो रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट ही मत करो, सिंपल ऐसा। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा हो नहीं सकता। हाँ, एंटर हो गए हैं तो उसको वॉइड करने का काम इंडियन कोर्ट कर सकती है, कर ही देगी, कोई गारंटी, सिंपल है। ओके, तो वैलिड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है अनलेस एंड अनटिल वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या करे, फॉलो करे। ओके, डन है। फ्री कॉन्सेंट की बात थी, इसी वजह से बता देता हूँ कि फ्री कॉन्सेंट क्या है। यहाँ पे जो मैंने जो ये क्यों समझाया मैंने, क्योंकि फ्री कॉन्सेंट नहीं है ना। फ्री कॉन्सेंट मतलब क्या, कि दोनों पार्टी का अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एक पार्टी को आप क्या कर रहे हो, एक पार्टी को वीक दिखा रहे हो और एक पार्टी के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, एक पार्टी बहुत स्ट्रांग है, तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, फ्री कॉन्सेंट नहीं है ना उसका, तो ना बोल दो, सिंपल ऐसा। एक्सेप्ट ही मत करो। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब क्या, आप सारी चीज एक्सेप्ट कर रहे हो और फ्री कॉन्सेंट आपने दे दिया सामने वाले पर्सन को, तो फिर आपको लीगली बाउंड होना पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सिंपल एज दैट, बस इतना ही था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ये छोटा सा चैप्टर था। आई होप्स आपको मजा आया होगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग एचएस सर्टिफिकेशन एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय गाइस।